यहाँ पे ना जगह जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर ना खड़े हो, पत्थर गिर सकता है। मेरी मम्मी की हालत थोड़ी खराब हो रही है। चढ़ लोगी? चढ़ लूंगी, गर्मी बहुत है। वैष्णो देवी यात्रा में सबसे पहला पड़ाव आता है बाण गंगा का। लेकिन अभी ना भाई ये कोई धार्मिक स्थल नहीं रह गया है। यहाँ पर पिकनिक बनाते हैं लोग, इसके पैकेट कट्टे, अपने कपड़े धो रहे हैं, साबुन धोती पता नहीं क्या क्या है। और इस हिसाब से अपना नंबर है 674। तो मुझे नहीं लगता परसों तक भी हमारी बारी आएगी। मजबूरी का फायदा उठाना अच्छे जानते हैं, तो कुछ भी रेट बोल रहे हैं, 260, 280, बल्कि यहाँ से कुल 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है उदय शर्मा और आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा। यात्रा बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, 4-5 दिन की होने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पीछे मेरे पैकिंग चल रही है, मम्मी पापा पैकिंग कर रहे हैं, दिखाता हूँ क्या हो रहा है। हाँ जी मम्मी बताओ, कहाँ तक कर ली पैकिंग? आप ये तक हो गई है, क्रॉक्स रह गए हैं तेरे, और ये कपड़े तू जो है पहन के चलना। हाँ ठीक है, और बस थोड़ा बहुत सामान रह गया, मेरी पैकिंग रह गई। कितने कितने जोड़ी रख लिए? मेरे कितने जोड़ी हैं? 4 जोड़ी सबके रखे हैं। क्योंकि बारिश का ही मौसम है, वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि गीले हो जाए तो जरूरत पड़ अम्ब्रेला का जाए। ध्यान रखियो, अम्ब्रेला भी रखनी है। हाँ वो रख लो, जरूरी है। अरे पापा आपको आखिरी टाइम में मिला शेव करने के लिए, इतना लेट क्यों कर रहे हो? यार सुबह से ना ट्रेन कंफर्मेशन नहीं थी, एज ए टाइम ही हुआ है तो कर लो। तो जैसा कि अभी पापा ने बताया कि एकदम एंड टाइम पे टिकट कंफर्म हुई है, आरएसी हुई है, अभी कंफर्म शायद हो जाएगी। 4 घंटे पहले या शायद 5 घंटे पहले कंफर्मेशन की आती है। सुबह मतलब ऐसा था कि इन दोनों की कंफर्म नहीं थी, इन दोनों की वेटिंग लिस्ट में थी 1 और 2, और मेरी आरएसी हो गई थी। ऐसा था कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन माता रानी की कृपा से एंड टाइम पे तीनों की हो गई है आरएसी और शायद कंफर्म हो जाएगी। तो बहुत खुश हैं। अभी तो पैकिंग चल रही है, थोड़ी देर में निकलते हैं, बताता हूँ। ये हमारे खान पान का जुगाड़ है बहुत सारा, हमने थोड़े से ज्यादा पैसे से लगा दिए हैं इसमें, क्योंकि देखो मुंह ना चलते रहना चाहिए। क्यों मम्मी? बिल्कुल, मेरा तो जो है टाइम पास ही नहीं होता बिना खाए। तो खाने की चीजें बराबर होनी चाहिए, नहीं तो ना फिर ऐसा लगता है कि सफर बस कट रहा है। खाने पीने मुंह चलता रहेगा तो बढ़िया, एकदम सफर एंजॉय भी होगा, ब्लॉग भी बनती रहेगी। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा तो हो गया, लेकिन बैग भर गया क्या पूरा? हाँ, और सामान है? नहीं बस ये खाना आएगा नहीं इसमें। खाना वैसे खाएंगे क्या, जब तेरा सामान है और तो खाना तो खा ही लेंगे, उसमें क्या है। टिकट अपनी कंफर्म हो गई है। देखो आरएसी तो कितनी जल्दी कंफर्म हुई, लेकिन ये क्या है? एक सीट थोड़ा सा अलग है बट वो इस समझ में ही है, लेकिन मेरी 39 है, पापा की 40 और मम्मी की गलती से 53 हुई। मम्मी वो अलग बैठना पड़ेगा, बात कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, एडजस्ट कोई कर लेगा। ठीक है। तो फाइनली हम तीनों तैयार हो चुके हैं, टाइम हो रहा है शाम के 6:17। अब मेरा जो स्वैग बैग था ना, हमने जो अमेज़न से मंगाया था, उसमें थोड़ा सामान रखना है, आधार कार्ड वगैरह जो भी जरूरी चीजें हैं वो रखते हैं। और पापा आप भी तैयार हो? बिल्कुल एकदम चलते हैं। 8:50 की ट्रेन है और जल्दी से पहुंचेंगे, थोड़ा वहां पे देखेंगे कैसा माहौल है और इंजॉयमेंट करेंगे अच्छे से। वो तो ये रहा सुंदर सा स्वैग बैग, ऐसा लगेगा, काफी स्टाइलिश सा लग रहा है। चलो चलते हैं। खाली पानी वाला कर। ओके अम्मा, बाय बाय, मिलते हैं 4-5 दिन बाद। तब तक अपना ध्यान रखना एंड हैव अ रानी का ही बढ़िया अच्छी मतलब यात्रा हो। माता रानी खुश रहे, तुम पे हाथ रहे माता रानी को। अरे बिल्कुल। हाँ, तो ताज़ा माता रानी से मुंह हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे बच्चा सुरक्षित जा रहे हैं। माता रानी ध्यान रखियो। हाँ अम्मा। हाँ, अम्मा जी ना त्याग पानी वालों का नंबर सेव कर रहे हैं, ऐसे पानी तो मैं मंगाना हुआ जो गैलन वालों को तुम पीती हो। मैं तो जीवन कुछ ना, सिलेंडर नहीं खत्म हो जाएगा। सिलेंडर नहीं होगा खत्म बना। ले आवे उसको। ओके अम्मा, बाय बाय। मैं सुन लंदे मोहब्बत बड़ो आवे। बाय। चलो बाबा, मैंने फोन किसके पास है? तेरे पास है? मेरे पास आ जाओ बाबा। किधर अब रखो, आ जाओ। तो घर से निकले, ऑटो में बैठे थे और पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बाबा प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है? 15 पे जाएंगे अभी, और हमें वहाँ पे मिलेगी उत्तर संपर्क क्रांति, और उसमें जाके बैठेंगे। S1 हमारा डब्बा है, और सीट नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया था। मम्मी बड़े टाइम बाद आप रेलवे स्टेशन पर आई हो। पिछली बार 3 साल हो गए। पिछली बार 3 साल बाद आए थे, मतलब हम वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी ही गए थे वैष्णो देवी गए, भाई। क्योंकि यहाँ पर आके वैष्णो देवी जाके जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं। वो मतलब वेकेशंस का मतलब ही वैष्णो देवी है, और हम लोग अभी यहाँ पर आ गए। क्या दिखा रहा है? तो
जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना, उसके 2 गेट्स हैं, मेजर गेट्स हैं, अजमेरी गेट और एक पहाड़गंज का गेट है। हम लोग अजमेरी गेट वाले गेट से आए थे क्योंकि हमारे जमुना पार वाला एरिया पड़ता है, तो हमें ये वाला गेट थोड़ा पास पड़ता है। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, एक छोटा सा कांड हो गया है। मम्मी हमारी चॉकलेट भूल कर आ गई है फ्रिज में। हम लाए तो थे वो फैमिली पैक चॉकलेट का, लेकिन वो घर पे रखा हुआ भूल गया है, फ्रिज में थोड़ा सा रह गया है। तो अब जा रहे हैं, कहीं चॉकलेट मिल जाएगी। तो वैसे फैमिली पैक शायद यहाँ पे मिलेगा नहीं, स्नीकर और किटकैट वगैरह शायद मिल सकती है, डेयरी मिल्क मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। कौन सी है? किटकैट है और स्नीकर है। जो वो ले लो, चॉकलेट तो चॉकलेट होती है। ट्रेन आ गई। चलो जी, जय माता दी। जय माता दी। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में आके बैठ चुके हैं, हमारी सीट मिल चुकी है 40 और 39। 53 मम्मी की उधर है, लेकिन अभी उसका टेंशन नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा खाली है। अभी जब कोई भी आएगा तो उसको पता कर लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई थी कि कोई और आ गया था और हमें थोड़ी सी सीट का थोड़ा सा हो गया था कि वो बोल रहे थे कि उनकी सीट है, हम बोल रहे थे कि उनकी सीट है। उनकी एंड टाइम पे चेंज हुई है, तो अब वो M4 में गए हैं, तो वो सीन सॉर्ट हो गया है। तो मम्मी अब चिप्स खा रही हैं। बहुत भूख लगती है। ट्रेन जो है वो फाइनली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। बोल वैष्णो माता की जय। अब यार मैं फाइनली सोने आ गया हूँ ऊपर। बहुत गर्मी लग रही है, इरिटेशन हो रही है यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट का पास में, इसलिए मैं आ गई क्योंकि चार्जिंग रहने गई है, 10% रह गई है। मुझे नहीं लगता मुझे नींद आएगी, पर फिर भी एक बार ट्राई कर रहा हूँ। नहीं तो पापा मम्मी भी नीचे जाग रहे हैं, उनके पास चला जाऊँगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है वैष्णो देवी यात्रा का दूसरा दिन और जम्मू में हमारा पहला दिन है रुकने का। भाई जैसे तैसे सुबह तो हो गई है, लेकिन रात हमारी कैसी गुजरी है ना, वो हम ही जानते हैं। नींद नहीं आई है बिल्कुल भी, क्योंकि चिपचिपाहट, गर्मी इतनी ज्यादा थी ना, और शोर, इतने ज्यादा लोग, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई है हमें। आगे से आप लेना चाहोगे स्लीपर क्लास में गर्मियों में? कभी नहीं। चाहे थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़े, लेकिन एसी वाला लेना चाहेंगे हम गर्मियों में खासकर। सर्दियों में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे और ट्रेन कहीं पर रुकी हुई है। हम 2-2.5 घंटे में शायद कटरा पहुंच जाएंगे 8 बजे के आसपास। उसके बाद हम थोड़ा बहुत फ्रेश होकर चढ़ाई शुरू कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नींद हमारी थोड़ी बहुत है लेकिन पूरी है। तो फिर लगभग 9-9:30 के आसपास हमारी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो जाएगी। कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरते ही आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन का काउंटर मिल जाएगा। पहले यात्रा पर्ची बनती थी, लेकिन अब RFID कार्ड बनता है। सबको लाइन में लगना बहुत जरूरी है। और भी जगहें हैं जहाँ से हम RFID कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि रेलवे स्टेशन पर आए हैं, थोड़ी कम भीड़ लग रही थी, कम भीड़, तो हमने सोचा कि यहाँ से बनवा लेते हैं। तो हमारा RFID कार्ड बन चुका है। वहाँ पे लाइन काफी लंबी थी, मम्मी की वहाँ पे लड़ाई भी होने वाली थी। 2-3 लेडीज वहाँ पे लाइन तोड़ के घुस रही थी, तो मम्मी ने उनको बताया कि लाइन तोड़ के नहीं घुसना चाहिए, तो थोड़ी सी कहां नहीं हो गई। बाकी सब सेट है। पीछे दिख रहा है हमारा चित्रकूट पर्वत, इधर है हमारा स्टेशन, और अभी हम जाएंगे निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर हमको चेंज वगैरह करना है, और फिर हम सीधा चढ़ाई शुरू कर देंगे। तो हमने अभी इस कार्ड के थ्रू 6 घंटे के अंदर अंदर माता रानी की चढ़ाई की चेक पोस्ट पार करनी है। ठीक है, और 6 घंटे नहीं हुए तो मतलब 6 घंटे से ऊपर हो जाता है, तो फिर ये दोबारा बनवाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 घंटे के लिए अंदर अंदर हमें एंटर करना है, बाणगंगा तक घुसना है। हाँ। जब हम कटरा रेलवे स्टेशन से निकले थे तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, मौसम बहुत साफ था। लेकिन जैसे हम निहारिका भवन पहुंचे हैं, ऑटो की मदद से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। सबने अपने छाते खोल लिए हैं। अंदर निहारिका कॉम्प्लेक्स के रिसेप्शन से पापा ने ऊपर के लिए रूम बुक करवा लिया, ताकि हम ऊपर जाएं, चढ़ाई करें और उसके बाद रूम में रुकें और सुबह सुबह नीचे आ जाएं। जय माता दी। तो निहारिका भवन के पास ही हमने एक होटल बुक कर लिया, उसमें सारा सामान रख के हम नहा धोकर फ्रेश होकर आ गए हैं यात्रा की तरफ। जय माता दी। जय माता दी। तो ये है स्पेशल जम्मू का कलाड़ी कुलचा, और की उदय को पसंद है बहुत ज्यादा, और इसमें जो टेस्ट है ना वो यमी। मजा आ रहा है।
बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। हाँ। ये 2 बंस के बीच में कुछ फटा हुआ सा पनीर होता है इसमें, लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं दिल्ली में इस चीज को ढूंढ रहा था लेकिन मिली नहीं। नहीं मिली। तो अब मैं टेस्ट करूँ। होटल से निकले, मेरा फेवरेट कलाड़ी कुलचा खाया और आ गए हैं चलते चलते वैष्णो देवी की शुरुआत पर। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, बाणगंगा की तरफ जाएंगे, जिसकी हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी थी तो मैं भी बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गया था, बहुत ज्यादा चौंक गया था। अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो वैष्णो देवी यात्रा में सबसे पहला पड़ाव आता है बाणगंगा का। माना जाता है जब वैष्णो माता भैरव से बच के भाग रही थी तो जो पहला स्थान था जहाँ वो रुकी थी वो बाणगंगा ही था। लेकिन जब माता यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर कोई और भी था, जो कि है हनुमान जी। अब माता ने हनुमान जी को यहाँ पर रुकने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा यहाँ पे कोई पानी का स्रोत ही नहीं है, मैं पानी कैसे पीऊंगा। इसलिए माता ने पहाड़ में एक बाण चलाया और यहाँ से पानी की धारा निकली, इसलिए इसको बाणगंगा कहते हैं। लेकिन अभी ना भाई ये कोई धार्मिक स्थल नहीं रह गया है। यहाँ पर पिकनिक बनाते हैं लोग, चिप्स के पैकेट, कट्टे, अपने कपड़े धो रहे हैं, साबुन, धोती, पता नहीं क्या क्या है। मेरा अनुरोध है कि इस चीज को एटलीस्ट साफ रखा जाए और इस चीज की रेगुलर सफाई हो। लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी हो चुकी है। बहुत गर्मी है, लेकिन मेरी मम्मी की हालत थोड़ी खराब हो रही है। गर्मी बहुत है। चढ़ लोगी? चढ़ लूंगी, गर्मी बहुत है। गर्मी तो देखो है ही, मेरे को कितना पसीना आ रहा है, लेकिन हमें चढ़ना है और घोड़े खच्चरों का सारा लिया बिना चढ़ना है, ठीक है। जो ये पुराना रास्ता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा चढ़ाई वाला है, हो सकता है इस वजह से हमें ज्यादा थकान हो रही हो। किसी से पूछने के बाद पता चला कि 4.5 किलोमीटर के बाद लगभग अर्धकवारी आ जाएगा। अर्धकवारी के बाद पुराने रास्ते पे सीधा चढ़ाई है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि उसके बाद हम ना नए रास्ते में चले जाएंगे, वो तो थोड़ी भीड़ भी कम है और घोड़े खच्चर भी नहीं रहते, तो थोड़ा सा स्लिपरी कम होता है और थोड़ी डिस्टर्बेंसेस कम होती हैं। अब आता है दूसरा स्थान जहाँ पर माता रुकी थी। माना जाता है कि यहाँ पर ही एक लौता है जहाँ पर माता के चरणों के वो हैं और कहीं भी नहीं है। केवल चरण पादुका मंदिर में ही माता के निशान है और कहीं भी नहीं है। माना जाता है कि जब 1846 के बाद जब ये राजा के हाथ में आ गया था उस टाइम पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मिली नहीं थी। उससे पहले ऐसी बहुत सारे प्रमाण थे जो कि दिखाते थे कि माता सच में यहाँ पर थी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। यहाँ पर लगभग हर कोने पे लिखा होता है कि डोंट सिट हियर, डेंजर जोन, क्योंकि यहाँ पे हर कोने पे ऐसा कुछ हो रखा होता है, या तो भगदड़ मच रखी होती है या लैंडस्लाइड हो रखा होता है या ज्यादा बारिश की वजह से लोग एक दूसरे को ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो ये वाला रास्ता थोड़ा सा ऐसा है, तो यहाँ पे चलते जाए। अर्धकवारी बस 2.5 किलोमीटर ही है और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम ऊपर चलेंगे भवन पे और फिर चद्दर तान के सो जाएंगे पूजा पाठ करके और फिर सुबह नीचे आएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। अर्धकुंवारी से लगभग 100 मीटर दूर है। अभी पुलिस चेक पोस्ट क्लियर करा है। ये जो आसपास धुआं दिख रहा है ये और कुछ नहीं है, बादल हैं। हम इतना ऊपर आ चुके हैं और शायद मौसम ऐसा है कि बादल जो है वो बहुत नीचे हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पूरे में बादल ही बादल हैं। आप जहाँ भी देखोगे बादल मतलब जमीन पर आ गए हैं। बहुत सुंदर हवा में जो ताजगी है ना मम्मी, वो दिल्ली में तो नहीं मिलती। फेफड़ा कह रहे हैं, फेफड़ा कह रहे हैं, इतनी ताजी हवा की आदत है नहीं। पापा हम लोग अभी अर्धकुंवारी आ चुके हैं और आपका भी क्या प्लान है? आप टोकन का बता रहे थे कुछ। अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए अभी कूपन ले लेते हैं। हाँ हाँ। और दर्शन करके वापसी में अर्धकुंवारी के दर्शन गुफा वाले करेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लग जाता है। इतना टाइम वेट करने का कोई फायदा है नहीं। हाँ तो इतने टाइम हम हो आएंगे वहाँ पे बिल्कुल, और इतने में टोकन का नंबर आ जाएगा। हाँ तो सेट है। मम्मी तो कहीं है गर्भ जून की पर्ची लेने। हाँ। और बारिश भी शुरू हो गई इसलिए छाता भी निकाल लिया है। हाँ आप अपने दोस्तों के साथ कितनी बार आए हो? 8-9 बार आए होगे कम से कम। हाँ।
कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा आपने बताया था एक बार। इंटरेस्टिंग पहले तो यही था कि पहले ना ये टोकन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे, आराम से दर्शन होते थे यहाँ। भीड़ भी कम होती होगी। भीड़ भी कम होती थी। हाँ, दूसरा जहाँ हम बैठे हुए हैं ना, हाँ हाँ, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की फाउंटेन मशीन हुआ करते थे। क्या बात कर रहे हो? तो वो कॉकटेल मतलब मिक्स सारी कोल्ड ड्रिंक मिक्स करके। लिम्का, फैंटा, कोक अबे यार, मिक्स करके 10 रुपए का फुल ग्लास 1999। ओह, याद है, जहर लगता होगा एकदम। मजा। जैसे हम लोग शादियों में करते हैं वैसे ही। ए, मम्मी आ गई पर्ची लेके अर्जुन की। कैसे मिली मम्मी? लाइन में लग के खाली पड़ा। और मर्दों की लाइन तो बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं है ही नहीं, लाइन खाली पड़ी है। ओ भाई साहब, मेरा बाहर स्टार्ट हुई लाइन। बहुत बढ़िया, आपकी कुर्बानी याद रखी जाएगी। जब भैरव माता का पीछा कर रहे थे, माता कुल 3 जगह रुकी थी, बाण गंगा, चरण पादुका और सबसे ज्यादा अर्धकुंवारी में। और माना जाता है कि माता यहाँ पे 9 महीने रुकी थी और 9 महीने ही बच्चे माँ के पेट में गुजारते हैं। तो यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ की गर्भ जून से एक बार बच्चे को निकलना चाहिए, और वो गुफा कितनी भी पतली हो, वहाँ पे लंबे से लंबा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, मोटे से मोटा आदमी निकल जाता है। तो अर्धकुंवारी के बाद हमने सोचा है कि हम एक नए रास्ते से आगे का सफर तय करेंगे भवन तक का। तो वो रास्ता होने वाला है ताराकोट मार्ग, जो कि नया नया बना है। अभी इसमें कुछ हादसा भी हुआ था कुछ टाइम पहले, तो मुझे लगता है अब वो ठीक है। तो हम उसी रास्ते पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भवन की तरफ। भवन अभी 5 किलोमीटर है, देखते हैं कब तक तय हो पाता है सफ़र। हमने लमसम टाइम लेके चला हुआ है 8 बजे के आसपास का। 8 बजे जाएंगे होटल में, अच्छे से नहा धोकर फिर भवन में पूजा करेंगे और सो जाएंगे। पापा हमारे साथ ना एक छोटा सा प्रैंक हो गया है कि जैसे भवन 5 किलोमीटर लिखा था, उसके बाद ना 4 3 2 1 वो लिखा आ नहीं रहा। बहुत देर से चल रहे हैं। और किसी से पूछो पाजी भवन कितने है, क्या बोलते हैं? ऐसे ही बस ऐसे ही करते हुए ना 3-4 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। वो ऐसे ही भवन आता नहीं है। ये वही जगह है जिसकी न्यूज आई थी कि पत्थर वहां पे गिर गए, रास्ता खराब हो गया, रास्ता टूट गया है। और सच में रास्ता ना बिल्कुल खाली हो गया है, धस गया है रास्ता में। आधी रोड ना बिल्कुल ही मतलब सपाट हो गई है, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो माता रानी जाने क्या है क्या नहीं है, हम तो उन्हीं के भरोसे हैं। क्यों? जय माता दी। इस समय मैं हूँ माता वैष्णो देवी जी के भवन पर। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, बहुत सुंदर लग रहा है। और आज जो मेरे साथ सीन हुआ है ना, वो थोड़ा सा फनी है। मेरे को अभी फनी लग रहा है, लेकिन जब हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरे को बहुत ज्यादा मतलब टेंशन सी हो गई थी कि अब क्या होगा। तो हुआ क्या, मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, हम ऊपर चढ़ रहे थे, भवन आने वाला था। नहीं, हिमकोटी मार्ग में मैंने देखा कि मेरी फोन की जो बैटरी है वो 9% रह गई है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पे पावर बैंक है, केबल है, मैं लगा लेता हूँ। जब मैंने लगाया तो वो चार्ज नहीं हुआ क्योंकि केबल खराब हो चुकी थी। और मजाक की बात ये थी कि ऊपर एक भी ऐसी शॉप नहीं थी जहां पर मैं केबल ले पाऊं। मैंने शॉप्स में पूछा कि केबल है, केबल नहीं है। मैंने लोगों से पूछा, मैंने होटल्स के मैनेजर से पूछा, लेकिन कहीं भी केबल नहीं मिली। हार कर मैंने उस टाइम ब्लॉग बंद कर दिया। मैंने सोचा कि जब मैं होटल पहुंच जाऊंगा, भवन पर पहुंच जाऊंगा, तब मैं आपको सारा सिनेरियो समझाऊंगा। पूजा का टाइम निकलता जा रहा था तो मैंने सोचा कि यार मैं वीडियो का क्या सोचूंगा, मैं पूजा करके आ जाता हूँ। तभी रास्ते में एक दुकान मिलती है जिनसे हमने पूछा कि आईफोन का चार्जर है कि नहीं। तो उन्होंने हमें बताया कि आईफोन का चार्जर है, लेकिन वो हम आपको दे नहीं सकते। आपको अगर करना है तो आप हमारी दुकान पे लगा दीजिए और चार्ज कर लीजिए। मैंने रिस्क लेके इतनी अनजान जगह पे उनको अपना फोन दे दिया और उन्होंने चार्ज पे लगा के रखा कम से कम 1.5 से 2 घंटा। और वो 9% था, वो जाके गिर के बैठे बैठे 3% पे आ गया था। और व्लॉग इनकम्प्लीट थी, चार्जर मेरे पे था नहीं। अब सोचो मेरे दिमाग में हालत क्या होगी। थोड़ी देर बाद जब हम दर्शन करके आ गए थे भवन से, तो मैंने फोन चेक करा तो उसमें 89% बैटरी चार्ज हो चुकी थी। अब बात खुशी की भी है कि मैं व्लॉग बना पा रहा हूँ, और थोड़ा सा दुख भी है कि 89% मेरे को ना नीचे तक चलाना है, और मुझे नहीं पता है व्लॉग बनते टाइम ये कितना गिर रहा है कितना नहीं गिर रहा। यही मेरे पे बैटरी है और व्लॉग मुझे बनाना है नीचे तक का, कटरा तक का। जब तक मैं कटरा नहीं पहुंच पाता मेरे को केबल नहीं मिल पाएगी और मैं अपना फोन चार्ज नहीं कर पाऊंगा। और मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं बीच की चीजें नहीं दिखा पाया, ये सीधा भवन के पास में आपको ले आऊं, लेकिन मेरे को लगता है कि आप लोग समझोगे और ये चीज देखकर आप लोग काफी खुश हो गए होंगे। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको जो रूम हमने वैष्णवी भवन में लिया था। ये मम्मी पापा सोने के मूड में आ गए हैं बिल्कुल, क्योंकि पैर टूट चुके हैं बुरी तरह भवन तक आने में। ऊपर से इतनी परेशानी हो गई, उसके लिए आना जाना पड़ा, तो थोड़ा सा हो गया है। सोया कोई बात नहीं। और ये है पूरा कमरा, बहुत ज़्यादा एकदम
अच्छा नहीं तो नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि चलाने लायक है। और ये टीवी है, ये घड़ी है, ये अलमारी है, और बाहर का मैं भी नहीं दिखाता क्योंकि बाहर बहुत मच्छर हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा रेनी सीजन है। तो ये पूरा कमरा है वैष्णवी भवन का। तो देखो आज की तो मैंने सारी स्टोरी आपको सुना दी। अब कल क्या होने वाला है, हम पहले जाने वाले हैं भैरवनाथ के, और फिर उसके बाद जाने वाले हैं हम नीचे। पूरी चीजें दिखाऊंगा, बैटरी ज्यादा नहीं है, काम चला लेना, थोड़ी सी चीजें दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा जितनी ज्यादा चीजें मैं दिखा पाऊँ उतनी ज्यादा मैं चीजें दिखाऊंगा, और देखते रहे। हेलो दोस्तों, सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे हैं 9:56। हमारे चेकआउट का टाइम है 10 AM और बस हम लोग नहा धो लिए हैं, पैकिंग चल रही है, अब जल्दी से निकलते हैं और ऊपर भैरव घाटी की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने वैष्णवी भवन से फाइनली चेकआउट कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं उधर उस साइड जहाँ पे भैरव घाटी के लिए ट्रॉली बुक होती हैं, और वहां पर जाकर पूजा करेंगे और फिर सीधा नीचे। हमें CRPF वाले सर ने बताया कि वहाँ आपको जाना पड़ेगा और एक टिकट पे एक ही बंदा है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक फैमिली मेंबर चले जाए सबके लिए है, आप सबको जाना पड़ेगा। और इधर दुर्गा भवन में आपको ट्रॉली की टिकट्स मिलेंगी और आपको फिर से उधर जाना पड़ेगा ट्रॉली में बैठने के लिए। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं। काउंटर में बहुत ज्यादा भीड़ थी लेकिन फाइनली हमें टिकट मिल चुकी है। वहाँ पर 3 काउंटर थे लेकिन शुरुआत में एक ही काउंटर काम कर रहा था, पर बाद में जो है उन्होंने सारे खोल लिए थे। अब ट्रॉली के लिए हम लाइन में लगे हुए हैं, देखते हैं कब तक नंबर आता है। भैरवनाथ तांत्रिक शक्तियों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। अब तंत्र मंत्र की इतनी शक्तियां होने की वजह से इनमें घमंड आ गया। भंडारे में देखी गई वैष्णो माता के पीछे पड़ गए और ऑब्वियसली इंटेंशन तो सही नहीं। अब 9 वर्ष की वैष्णो उनसे बचने के लिए त्रिकूट पर्वत पे भागी। पहले बाण गंगा पर रुकी, फिर चरण पादुका पर रुकी, फाइनली 9 महीने के लिए अर्धकुंवारी पर तपस्या करी, लेकिन फिर भी माता उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाई और अंत में दुर्गा रूप लेकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ को रियलाइजेशन बहुत जल्दी हुई और उन्होंने माता से माफी मांगी। इसलिए माता ने उनको वरदान दिया कि जब भी कोई भक्त मुझे पूजने आएगा उनकी यात्रा कंप्लीट तभी होगी जब वो तुम्हारे मंदिर में भी पूजेंगे, यानी जहाँ भैरवनाथ का सर गिरा है। और फिर माता ने हमेशा हमेशा के लिए 3 पिंडियों का रूप धारण कर लिया। हम लोगों ने फाइनली भैरव भवन के दर्शन कर लिए हैं। हम लोग रोप वे से गए थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी हम लोग जैसे तैसे पहुंचे। दर्शन बहुत अच्छे है, वहाँ पे ना पूरे में कोहरा कोहरा हो रखा है। मैंने आप लोगों को जो स्टोरी बताई उसके बाद हम लोग नीचे आ रहे हैं। अभी नीचे की उतराई शुरू कर दी है। माता रानी सबको खुश रखे। मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चट्टान देख रहे होंगे, इससे पानी भी गिर रहा है। यहाँ पे ना जगह जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर ना खड़े हो, पत्थर गिर सकता है। और इस चट्टान के जस्ट ऊपर ना बहुत सारी जालियां भी लगी हुई हैं ताकि पत्थर गिरे तो थोड़ा सा बच जाए। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा खतरनाक है, पत्थर यहाँ पे गिरते रहते हैं, लेकिन अभी तक तो गिरा नहीं, बाकी पता नहीं। अभी हम लोग पहुंच गए हिमकोटी में। पिछली बार जब हम लोग हिमकोटी आए थे तब तक मेरा फोन 9% था और बंद हो चुकी थी ब्लॉग। इस बार हम लोग पहुंचे, यहाँ पर एक डोसा पॉइंट है जहाँ पर सब लोग बैठकर डोसा खाते हैं। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है लेकिन खाते हैं सब लोग। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा है। और हम लोग ये सामने है, मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। हमने यहाँ पर आके लिया 3 प्लेट डोसा और एक मैं लाया हूँ ये बड़ा, जहाँ अभी यहाँ से सब्जी कटी थी पीछे जो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से हमें मिला डोसा। अब ये बड़ा जो है वो बना के दे दिया, टेस्ट करेंगे कैसा है कैसा नहीं फिर बता। हम लोग हिमकोटी से निकल चुके हैं। वहाँ पर डोसा जो था वो बहुत ज्यादा टेस्टी था, रेट्स काफी सही है, नॉर्मल रेट जो होते हैं उसके हिसाब से काफी कम है और टेस्ट जो है वो काफी अच्छा है। अभी यहाँ से अर्धकुंवारी लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है। हम लोग नीचे जा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। अभी पैर में ज्यादा जोर तो पड़ नहीं रहा, ज्यादा नहीं थक रहे, बस देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और जय माता दी, जय माता। तो फाइनली हम लोग अर्धकुंवारी में पहुंच गए हैं। ये ऊपर हम थोड़ा चढ़ रहे हैं और अर्धकुंवारी का मतलब ही आधा रास्ता है, इसका मतलब हमने यात्रा का आधा रास्ता नीचे उतरते हुए तय कर लिया है। हमने शुरुआत में, आपको याद होगा, एक पर्ची ली थी गर्भ जून के लिए, तो उसमें पता करेंगे कि अगर टाइम है हमारा, हम जा सकते हैं तो हम जाएंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा होगा तो उसको भी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, नीचे भी जाना है, फिर नहीं तो रात हो जाएगी। तो चलते हैं। क्या हुआ, आप गए दोनों?
मैं चढ़ाई हूँ मैं लग रही है अब जान नीचे उतरने की। सीढ़ियों से उतरेंगे टापा टाप। पापा की ना दिक्कत होगी घुटनों में। पापा क्या कहते हो आप घुटनों को? नए रास्ते से चलेंगे। नहीं से नहीं लॉक, पापा मेरे लॉक कहते हैं अपने घुटनों को। लॉक खराब हो रहे हैं। चलो ऊपर चलो, कोई बात नहीं। जय माता दी। तो हम अर्धकुंवारी में अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि अभी नंबर चल रहा है 640। और पापा एक नंबर पर कितने लोग होते हैं? अंदाजा 100 से 500 लोग के आसपास है। 100 से 500 लोग एक नंबर पर होंगे। मतलब 641 जब होगा तो उसमें 641 नंबर पर 100 से 200 लोग उसमें अंदर जाएंगे गुफा में। और इस हिसाब से अपना नंबर है 674। तो मुझे नहीं लगता परसों तक भी हमारी बारी आएगी, इसलिए मुझे ना जो लग रहा है कि हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और टाइम निकाल के आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे कम से कम 5 दिन 6 दिन और अपनी बारी करके ही जाएंगे। जय माता। अर्धकुंवारी के बाद हम लोग पुराने रास्ते से नीचे आ रहे थे। पुराने रास्ते पे काफी ज्यादा सीढ़ियां हैं और सीढ़ियां उतरते उतरते मम्मी पापा अलग हो गए, मैं अलग हो गया। डर गए थे। मुझे लगा मम्मी पापा खो गए, मम्मी पापा को लगा कि मैं खो गया। तो जैसे सीढ़ियां होती हैं तो सीढ़ी मैंने एक नहीं देखी, एक मिस हो गई। तो मैं वहां पे रुका रहा कि मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा आएंगे। ये तो आए नहीं है, सीढ़ी से उतर गए थे। तो फिर मैं पीछे आया बहुत, मैंने फिर सीढ़ी देखी, फिर मैं इनके साथ अभी नीचे आ रहा हूँ। मैं लगा तुम लोग नहीं तो मैं अभी ना पुलिस स्टेशन में जाने वाला था। मैं कहता मेरे मम्मी पापा खो गए। लोग बोलते हैं कि बच्चा खो गया, मैं बोलता मेरे मम्मी पापा खो गए। अच्छा होता बोला ठीक ठीक, चलो यार सही से चलो, जल्दी जल्दी। जय माता दी। अभी अभी मम्मी पापा ने मसाज करवा ली है। कैसा लग रहा है आपको? फुल बॉडी मसाज कराएंगे? थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो पैरों का हुआ, पीछे पीठ का था कुछ, हाँ, और गर्दन का। मैंने ना इसलिए नहीं करवाई क्योंकि ये आ गए बिल्कुल अब आराम में, एकदम कंफर्ट जोन में। हाँ, तो अब इनसे ना उतराई होगी नहीं ठीक से। हाँ। मुझे उतराई करनी थी, मैं थोड़ी देर बैठ गया 15 मिनट, तो मैं फुल एकदम रिकवर हो गया हूँ। इनसे ज्यादा 50 रुपए लग तो गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आराम तो मिल ही गया। हाँ। तो लगभग हम मेन पॉइंट से, कटरा से 500 मीटर दूर होंगे और यहाँ पर हमें बाणगंगा की आवाज़ आ रही है पानी की। कुछ पता नहीं आपको भी आ रही होगी कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 99% यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ और हैं, 500-600। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे कटरा में। फ़ोन की केबल लेनी है, सिर्फ 22 या 23% फ़ोन बचा हुआ है। पता नहीं कब स्विच ऑफ हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली यात्रा ख़त्म होती है और ये रहा पीछे चेक पॉइंट जहाँ से हमने एग्जिट कर लिया है। ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा खुशियों से, थोड़े से दुख से, परेशानी से, लेकिन एंड में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। माता का अलग ही एक यहाँ पे कुछ शक्ति है जो बहुत ज़्यादा है और वो अलग ही फील होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत। अभी हमारे और माता से बिछड़ने का दुख भी हो रहा है। दोबारा आएंगे उसके लिए तो आने की खुशी थी, उससे ज्यादा दुख हो रहा है। चलो एक चीज करते हैं, जब मेरे 100 के हो जाएंगे यूट्यूब पे, हाँ, तो हम दोबारा आएंगे यहाँ। पक्का सिल्वर प्ले बटन के साथ। पक्का। अभी 75 के हैं, जब 100 के हो जाएंगे तो दोबारा आएंगे, ये पक्का प्रॉमिस है। और तीसरी चीज, मेरी बैटरी अभी 18% है, चल गई है जैसे तैसे, और देखा जाएगा कि होटल तक चलेगी नहीं चलेगी। अब तो काम हो गया है, अभी ऑटो ढूंढेंगे और सीधा गद्दे सीधे बैठ के होटल पे रुकेंगे और ऐसा सोएंगे झूठ के, एकदम मजा आ जाएगा। जय माता दी। जय माता। अभी हमने बाहर ऑटोस ट्राई करे, लेकिन ये ना मजबूरी का फायदा उठाना अच्छे जानते हैं, तो कुछ भी रेट बोल रहे हैं, 260, 280, बल्कि यहाँ से कुल 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है,
तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, चल लो थोड़ा और टांगे तोड़ लो, लेकिन इनको मत दो, क्योंकि जो वाजिब रेट है वही लेना चाहिए। चाहे कितना भी मजबूर हो इंसान, आदमी थका आ रहा आता है तो कुछ भी रेट मांगेंगे कुछ भी दे देगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो हम तो पैदल ही जाएंगे, चाहे टांगे हाथ में लेके जानी पड़े। ठीक है। जय माता दी। यात्रा खत्म करके हम लोग आ गए श्रद्धा होटल में, जो कि बस अड्डे के बिल्कुल सामने है। ये होटल में हम पहले भी रुके थे और काफी हमें सही लगा, तो हम इस बार भी इसमें आ गए। अब रूम जो बहुत प्यारा है, इसमें हम 2 दिन गुजारेंगे। ये वाले पार्ट की मैं अभी एंड करता हूँ। बहुत प्यारा हमने यात्रा करी, सब कुछ करा। आपको उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा, और मिलता हूँ अगले पार्ट में जिसमें हम शिवखोड़ी जा रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है। बाय बाय।